कहानी की शुरुआत एक गैस स्टेशन की चोरी से होती है, जिसे माइक और जूली नाम के एक कपल ने अंजाम दिया था। फिर वो दोनों गैस स्टेशन को लूटकर अपनी गाड़ी से भागते हैं, लेकिन फिर कुछ दूर जाकर उनकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है। माइक बहुत निराश होता है, पर जूली कहती है हमें गाड़ी से निकलकर पैदल चलना चाहिए, शायद हमें कोई दूसरी गाड़ी मिल जाए। माइक कहता है कि इस सुनसान सड़क पर दूसरी गाड़ी का मिलना मुश्किल है। आखिर में वो दोनों गाड़ी से बाहर निकलते हैं। अचानक जूली की नजर एक घर पर पड़ती है जो उनसे बस कुछ ही दूरी पर था। अब दोनों प्लान बनाते हैं कि इस घर में घुसकर इनको लूटेंगे और फिर इनकी गाड़ी लेकर भाग जाएंगे। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, पर दरवाजा लॉक था। वो एक औजार से दरवाजे का लॉक तोड़ते हैं और घर के अंदर चले जाते हैं, लेकिन घर में कोई नहीं होता। माइक चोरी करने लगता है, पर उसे कुछ नहीं मिलता। फिर वो दोनों थक जाते हैं और जूली घर से कुछ उठाकर खाने लगती है। अब माइक उसके पर्स में से ड्रग्स निकालता है, जिसे वो हमेशा अपने पास काफी मात्रा में रखते थे। वो दोनों ड्रग्स लेते हैं। इसके बाद माइक फैसला करता है कि अब हम सिर्फ पेट्रोल लेकर इस घर से चले जाएंगे, क्योंकि जहाँ हमें कुछ और नहीं मिलने वाला। तभी माइक को एक तहखाना मिलता है और वो दोनों उसके अंदर जाते हैं। तहखाने में अंधेरा था, उन्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, पर माइक अपना लाइटर जला लेता है। फिर उसे एक टॉर्च लाइट मिलती है, जिसकी मदद से वो आगे बढ़ता है। दोनों को जहाँ भी कुछ नहीं मिलता। वो जहाँ से जाने ही लगते हैं कि तभी एक छोटी सी लड़की को देख लेते हैं और वो दोनों डर जाते हैं। इस छोटी सी लड़की का नाम स्वीटी था और उसके एक पैर को चेन से बांधा हुआ था। जूली उससे पूछती है कि तुम्हारे साथ ये किसने किया, पर स्वीटी चुप रहती है, वो कुछ नहीं बोलती। माइक जूली को जहाँ से चलने को कहता है, क्योंकि वो इस मामले से दूर रहना चाहता था, पर जूली स्वीटी को ऐसे ही छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, वो उसकी मदद करना चाहती थी। माइक उसकी बात मान जाता है। फिर दोनों स्वीटी को कैद से छुड़ाने की सोचते हैं। माइक कहता है मुझे कुछ चाहिए जिससे चैन का लॉक खोल सकूं, क्योंकि माइक किसी भी लॉक को छोटी से छोटी चीज से भी खोल सकता था। वो दोनों ऊपर किचन में जाते हैं और कुछ ऐसा ढूंढते हैं जिससे माइक लॉक खोल सके। वो किचन में कुछ ढूंढ ही रहे थे कि तभी एक आदमी और औरत उनके पीछे आ जाते हैं, जिनका नाम जॉर्ज और ग्लोरिया था। ग्लोरिया की गोद में एक बच्चा था। उन्हें देखकर माइक अपनी रिवॉल्वर निकाल लेता है, जिसके बाद जॉर्ज कहता है जो लेना है ले जाओ, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। माइक पूछता है क्या ये तुम्हारा घर है? जॉर्ज कहता है हाँ ये मेरा घर है। फिर जूली पूछती है तुमने उस छोटी बच्ची को नीचे कैद क्यों करके रखा है? इस पर जॉर्ज कहता है वो हमारी बेटी है जो स्कूल जाने में बहाने कर रही थी, तो उसे डिसिप्लिन सिखाने के लिए हमने बांध दिया। माइक और जूली उनकी बात से सहमत नहीं होते। इस पर जॉर्ज बैठकर बात करने को कहता है। अब जॉर्ज कहता है कि मैं पहले सेल्समैन था और लोगों को देखकर ही पहचान लेता था कि वो क्या काम करते हैं। वो माइक और जूली को बताता है कि तुम दोनों चोर हो और नशेड़ी भी। जॉर्ज कहता है कि अगर तुमने मेरी बेटी को खोला तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा और उनसे कहूंगा कि तुम दोनों मेरी बेटी को किडनैप कर रहे थे, फिर तुम दोनों पर किडनैपिंग का केस चलेगा। इससे अच्छा होगा कि तुम दोनों यहाँ से चले जाओ और कभी दोबारा इधर मत आना। माइक उसकी बात नहीं मानता। अब जॉर्ज स्वीटी को खोल देता है, क्योंकि माइक के हाथ में रिवॉल्वर थी। माइक उसे अपने पास बुलाता है, पर वो उसके पास नहीं जाती। माइक जैसे ही उसके कंधे पर हाथ रखता है तो स्वीटी उसे काटती है। माइक चिल्लाता है और तभी जॉर्ज उस पर हमला कर देता है, जिस कारण माइक बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो एक बेड पर होता है, उसके हाथ पैर बंधे होते हैं। जॉर्ज जूली को भी उसी तहखाने में स्वीटी के साथ बांध देता है। जूली स्वीटी से पूछती है तुमने उसे क्यों काटा, पर स्वीटी कुछ नहीं बोलती। अब ग्लोरिया माइक के पास जाती है और उसे मारने की कोशिश करती है, पर फिर वो कुछ सोचकर रुक जाती है। जूली स्वीटी से बात करने की कोशिश करती है। वो उसे अपने बचपन के किस्से भी सुनाती है, पर स्वीटी कुछ नहीं बोलती। ऊपर माइक को गोलिया अपनी फैमिली एल्बम दिखाती है। फिर माइक उसे अपनी बातों में फंसाकर अपने हाथ खुलवा लेता है। उसके जैसे ही हाथ खुलते हैं वो ग्लोरिया को धक्का देकर वहां से भाग जाता है। वो जल्दी से दरवाजे के पास पहुंचता है कि तभी जॉर्ज एक गोली चलाता है। माइक वहीं रुक जाता है और वापस ऊपर जाता है। अब जॉर्ज को ग्लोरिया के रोने की आवाज सुनाई देती है, तभी वो माइक की लात पर गोली मारता है। जॉर्ज माइक को भी जूली के पास नीचे तहखाने में बांध देता है। माइक जूली को कहता है कि वो तुम्हारी पियर्सिंग से अपने लॉक खोल सकता है, पर जूली नहीं मानती, क्योंकि यह पियर्सिंग उसकी जुबान पर थी। माइक के बार बार मनाने पर वो मान जाती है। जूली बहुत मुश्किल से अपनी पियर्सिंग को निकालती है। फिर माइक अपना लॉक खोलने की कोशिश करता है, पर उससे अपना लॉक नहीं खुलता। इसके बाद वो जूली का लॉक खोलने की कोशिश करता है, जिसमें वो सफल हो जाता है। अब जूली भी माइक का लॉक उसी पियर्सिंग से खोलने की कोशिश करती है, पर उससे पियर्सिंग लॉक के अंदर ही टूट जाती है। माइक उसे बाहर जाकर मदद लाने को कहता है। जूली बाहर जाने का रास्ता ढूंढती है, तभी स्वीटी उसे लॉन्ड्री फॉल दिखाती है।
जूली उससे ऊपर जाती है और एक खिड़की के पास पहुंच जाती है जहां जॉर्ज और ग्लोरिया दोनों बातें कर रहे थे। फिर वो बाहर निकलती है और एक दूसरे कमरे में जाती है जहां बेबी क्रैडल था। जब जूली की नजर क्रैडल पर पड़ती है तो वो चौंक जाती है क्योंकि उस क्रैडल में एक डॉल था, जबकि वो और माइक उसे बेबी समझ रहे थे। नीचे जॉर्ज माइक को मारता है और उससे जूली के बारे में पूछता है, पर वो कुछ नहीं बताता। फिर जब जॉर्ज उसका कान काटने वाला था तभी माइक कहता है कि जूली मेरा बाहर इंतजार कर रही है, अगर मैं 1 घंटे के अंदर उसके पास ना पहुंचा तो वो पुलिस को बुलाएगी। माइक की बात सुनकर जॉर्ज रुक जाता है। माइक को लगता है कि जॉर्ज उसकी बातों में फंस गया। अब जॉर्ज माइक को घर के दरवाजे तक ले जाता है और ग्लोरिया को बुलाता है। जॉर्ज दरवाजा खोलता है और उसे जहां से भागने को कहता है, पर तभी जूली उनके सामने आकर रुकने को कहती है। दरअसल जूली जो ऊपर कमरे में थी उसे लगता है कि जॉर्ज माइक को मारने वाला है। जूली के हाथ में डॉल थी जिसे ग्लोरिया अपनी गोद में उठाकर रखती थी। वो कहती है माइक को जाने दो, नहीं तो इस डॉल को नीचे फेंक दूंगी। ग्लोरिया उसकी धमकी से डर जाती है, पर फिर वो तेजी से जॉर्ज का रिवॉल्वर छीनकर जूली पर गोली चलाती है। जूली बाल बाल बचती है, लेकिन उसके हाथ से डॉल नीचे गिर जाती है। डॉल नीचे गिरकर टूट जाती है, जिसे देखकर ग्लोरिया रोने लगती है और वहां से भागकर किसी कमरे में चली जाती है। अब माइक, जूली और जॉर्ज खाने के टेबल पर बैठे थे। माइक और जूली की कमर को उन लोगों ने कुर्सियों से बांधा हुआ था। अब जॉर्ज उन्हें ग्लोरिया के बारे में बताता है कि उसे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है। वो कभी भी मां नहीं बन सकती, जिस कारण मैंने स्वीटी को किडनैप कर लिया था। जूली पूछती है, फिर उसे नीचे कैद क्यों किया? इस पर जॉर्ज कहता है, उसने एक बार ग्लोरिया का दिल तोड़ा था। ग्लोरिया ने मुझसे उसे दूर कर लेकर जाने को कहा, तो मैंने उसे नीचे बांध दिया। तभी ग्लोरिया खाना लेकर आ जाती है। जूली पूछती है कि क्या तुम स्वीटी को मार डालोगे? पर जॉर्ज बात बदलता है और कहता है कि हम तुम्हें नहीं मारेंगे। फिर माइक और जूली खाना खाने लगते हैं। अब ग्लोरिया बताती है कि उसकी माँ बचपन में ही मर गई थी और वो डॉल उसकी माँ ने उसे गिफ्ट की थी। खाना खाते हुए माइक और जूली बेहोश होने लगते हैं क्योंकि उनके खाने में ग्लोरिया ने बहुत सारा ड्रग्स मिला दिया था। जॉर्ज की जो योजना थी कि 2 चोर उनके घर चोरी करने आए और फिर ड्रग्स की ओवरडोज से मर गए। तभी बाहर डोरबेल बजती है और एक पुलिस वाला आता है। पुलिस वाला कहता है कि गैस स्टेशन की चोरी करने वाले की गाड़ी आपके घर से कुछ ही दूर थी, इसीलिए वो यहाँ ये देखने आया है कि कहीं वो इस घर में तो नहीं छुपे। जॉर्ज कहता है, जहाँ कोई नहीं आया। उसका जवाब सुनकर पुलिस वाला जाने लगता है और जॉर्ज दरवाजा बंद करने लगता है, पर दरवाजा सही तरह से बंद नहीं होता क्योंकि इस दरवाजे को तोड़कर ही माइक और जूली घर के अंदर आए थे। टूटे दरवाजे को देखकर पुलिस वाले को शक होता है और वो अंदर आने को कहता है। जब वो अंदर डाइनिंग रूम में आता है तो सिर्फ ग्लोरिया को देखता है। दरअसल ग्लोरिया ने माइक और जूली को किसी दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया था। अब पुलिस वाला उनके तहखाने तक पहुंचता है और उसके अंदर जाता है। इससे पहले उसकी नजर स्वीटी पर पड़ती तभी उसे वायरलेस पर मैसेज आ जाता है। दूसरी तरफ जूली को होश आता है। वो धीरे धीरे अपने पर्स तक जाती है जो उसी कमरे में ही पड़ा था। अपने पर्स के पास पहुंचकर वो उसमें से ड्रग्स निकाल कर लेती है। ड्रग्स की वजह से वो अब पहले से ठीक थी और माइक के पास जाती है। वो माइक के पास जल्दी से जाकर उसे भी ड्रग्स देती है। माइक को भी होश आ जाता है। अब ग्लोरिया और जॉर्ज उस कमरे में आते हैं जहां माइक और जूली बेहोश थे, पर दोनों को वहां ना देखकर वो हैरान हो जाते हैं। जॉर्ज की नजर खिड़की से बाहर माइक के जूते पर पड़ती है। वो ग्लोरिया को कहता है कि हम उन्हें हाईवे तक नहीं पहुंचने देंगे, उनको पहले ही मार देंगे। पर असल में माइक और जूली दोनों घर में ही होते हैं। फिर वो दोनों जल्दी से स्वीटी को खोलते हैं, पर स्वीटी अब भी उनके साथ नहीं जाना चाहती। माइक उसे समझाता है जिसके बाद वो मान जाती है और उनके साथ चली जाती है। बाहर जॉर्ज और ग्लोरिया उन्हें ढूंढ रहे थे। तभी जॉर्ज ग्लोरिया को डांटता है कि तुम्हें उन पर नजर रखनी थी। ग्लोरिया रोने लगती है पर जॉर्ज उसे मना लेता है। अब वो दोनों वापस अपने घर में आते हैं और किसी और जगह जाने के लिए पैकिंग करने लगते हैं। अचानक जॉर्ज की नजर कीज स्टैंड पर पड़ती है तो वहाँ कीज नहीं होती। फिर वो नीचे तहखाने में जाता है जहाँ स्वीटी भी नहीं होती। असल में कीज माइक और जूली ले जाते हैं और स्वीटी को खोलते हैं। अब माइक, जूली और स्वीटी घर के गैराज में थे और जॉर्ज की गाड़ी लेकर वहां से भागने वाले थे, पर जॉर्ज उनके सामने आ जाता है। जॉर्ज के हाथ में रिवॉल्वर थी और निशाना गाड़ी की तरफ था। माइक डरकर गाड़ी भगाता है। उसी पल जॉर्ज भी गोली चलाता है पर माइक उसे गाड़ी से टक्कर मार देता है। अब जूली माइक को गोली लगी देखकर रोने लगती है। जॉर्ज जो बहुत जख्मी था वो जूली को गाड़ी से बाहर खींच लेता है। वो जूली को मारने ही वाला था कि तभी स्वीटी उसे मार देती है। अब स्वीटी जूली को कहती है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो। इसके बाद ग्लोरिया बाहर आती है और मरे हुए जॉर्ज से बातें करने लगती है। आखिर में जूली और स्वीटी किसी से लिफ्ट लेकर वहां से चले जाते हैं।
इस कहानी में माइक और जूली एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। माइक के मरने से जूली पूरी तरह से टूट जाती है। दूसरी तरफ जॉर्ज भी ग्लोरिया से बहुत प्यार करता था। ग्लोरिया ने अपनी माँ को बचपन में ही खो दिया था और वो कभी माँ भी नहीं बन सकती थी, जिस कारण जॉर्ज उसे खुश रखने के लिए हर तरह की कोशिश करता था और उसकी हर जिद पूरी करता था। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।